तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 12,000 से भी ज्यादा नए केस मिलने के बाद सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 89,000 के पार चली गई है। वहीं अस्पतालों में बीते दिनों जो बेड खाली होना शुरू हुए थे वो फिर से भरने लगे हैं। बात अगर सिर्फ अस्पतालों की करें तो कोरोना मरीजों से पूरी तरह से फुल है। ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाकर न सिर्फ सरकार बल्कि मरीजों और उनके परिजन की परेशानियां बढ़ा दी है। समुचित स्टाइपेंड समेत कुछ और मांगों को लेकर की गई जूडा की इस हड़ताल को कई लोग जायज नहीं मान रहे हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार उनकी परेशानियों को तो भी समझे। वो भी अपनी जान के खतरे में डालकर कोरोना काल में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में उनके दर्द को दरकिनार कर क्यों किया जा रहा है? खैर, जूडा की हड़ताल कितनी जायज है और इनकी मांगों को लेकर सरकार का रुख क्या है, इसे लेकर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते शहर शहर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। शासन प्रशासन की कड़ी कवायद के बावजूद स्थिति में अब तक बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। वहीं इन सब के बीच राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज समेत राज्य के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में गुरुवार को करीब 3,500 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इस दौरान सुबह 8 बजे से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रही। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल करेंगे और इस दौरान कोविड वार्ड की सेवाएं भी बंद रहेंगी। एक लंबे समय से ये मांग उठा रहे हैं और एक मजबूरन हमें अब ये हड़ताल करनी पड़ी है। तो हम अगर मांगे नहीं मानी जाती तो हम कोविड ड्यूटीज भी हमारी खत्म करेंगे। 3 हफ्ते पहले भी हमने अपने हड़ताल की चेतावनी दी थी, तब हमें सरकार ने झूठा आश्वासन देकर हमें हमारी हड़ताल रुकवा दी थी, यह बोल करके कि आने वाले 1.5-2 हफ्ते के अंदर हमारी जो मांगे हैं पूरी की जाएंगी। लेकिन उस बात पर 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं और उन पर किसी तरह का कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है और आने वाले समय में हमको नहीं लग रहा कि कुछ बात होने वाली है। गवर्नमेंट ने अगर कोई ऑर्डर है तो हमारी डिमांड से नहीं मानी तो कल से 100% जो जीडी वाले डॉक्टर हैं यहाँ पे सभी स्टाफ पे जाएंगे। जूनियर डॉक्टर्स की जो मांगे हैं उसमें समुचित स्टाइपेंड, 1 साल का शिक्षण शुल्क माफ करना, मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 10,000 महीना अतिरिक्त वेतन देना प्रमुख है। इन मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स आगे भी हड़ताल करते हैं तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं चरमराएंगी और मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि डॉक्टर से उनकी बात चल रही है और साथ ही उनका कहना है कि कोई भी डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जाएगा। देखिए, मुझे लगता है इस समय जिस प्रकार का संकट है वैसे बातचीत कर रहे हैं, अभी कोई हड़ताल जैसी स्थिति नहीं है और सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते जिस तेजी से हालात बिगड़े हैं, ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल करने पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में डॉक्टर्स अगर हड़ताल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका दर्द शायद ज्यादा होगा, नहीं तो ऐसी नौबत नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो दर्द डॉक्टर इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के भोपाल के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश पाठक जी। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता महेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका साथ है और कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी हमारे साथ हैं। मिश्र जी, आपका भी स्वागत है। पहले डॉक्टर साहब आपसे ही हम छोटी सी बात करेंगे कि आप सुना है कि आपने हड़ताल स्थगित कर दी है। अभी हड़ताल स्थगित करने का हमने एक डिसीजन लिया है, मगर उस चीज को लेते हुए अभी हमारा इंतजार उस रिटन ऑर्डर का है, उस ऑर्डर को पारित होने का है। जैसे ही वो हो जाए तो हम एक उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर देंगे। बाकी हाँ, एक तरह से हमने सबके हित में करते हुए लेते हुए अपने ऑर्डर्स को, अपने हड़ताल को वापस लेने का निर्णय ले लिया है। लेकिन ऑर्डर मिलेगा तब? ऑर्डर मिल जाए उस चीज पर, इसी शर्त पे ऑर्डर मिलने के बाद ऑफिशियल ऑर्डर ऑलमोस्ट फाइनल हो ही रहे हैं जैसा हमें बताया गया है। नहीं मिलता है तो उस पर हमने आगे भी कार्रवाई का जो सोचा है वो चीजें हम आगे का डिस्कशन अभी बनाने का चल रहा है। उस पर अभी वो कार्रवाई डिस्पोज नहीं करेंगे? उस चीजों पे ऐसा ही है कि अपनी इमरजेंसी सर्विसेज जो बंद है उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर अगर लगा कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई और कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं हमें। तो ऐसे समय में जब महामारी का दौर चल रहा, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, ऐसे समय में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल करने का, अरे आप लोग तो धरती के भगवान कहलाते हैं।
इसमें ऐसी बात हमारी थी कि इसमें कई चीजें हमने अपने जो मांगे रखी थी, हमने पूरे पिछले 1 वर्ष में कोरोना काल में अच्छा काम किया, सारे सबकी सेवाएं, सारे जो हमारी जिम्मेदारी भी है और मानवता भी है उस चीज को करने के लिए जी। मगर जो चीजें फंसी कि उसके बाद जब पूरा हमारे काम करते करते सारी चीजें हुई तो हमारे कई ऐसी मांगे थी, जैसे हमारी सिक्योरिटी को लेके हो गया, हम में से ही कई जूनियर डॉक्टर जब संक्रमित हो जाए तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई गई, इसको लेके हो गया। कई ऐसी चीजें थी जो हम जनवरी से ही अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को दिए जा रहा था कि आप इनको इस पे कुछ एक्शन लें और कुछ इस पे स्टेप्स लें, मगर उस पे कुछ भी हुआ नहीं। अप्रैल में हमने फिर इसी चीज को लेके फिर से 2 महीने पहले भी इस चीज को लेके बोला कि उस पर हमने ये भी बताया कि अगर नहीं होता है तो हमें मजबूरन बस हड़ताल करना पड़ेगा। फिर सांकेतिक हड़ताल जैसे हमने एक स्टेप भी लिया, उस चीज पे लेके उसमें मंत्री जी ने ये भी कहा कि अगर अब नहीं होता है तो इसको आप स्थगित करें और महीने भर के अंदर इस पर हम कोई ना कोई स्टेप लेंगे। इस बीच में कई ऐसे राज्य हैं जिनका ऑर्डर आ चुका है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कई ऐसे राज्यों के ऑर्डर आ गए हैं जहां पे उनको कोरोना इंसेंटिव मिला और दिल्ली में तो उनको प्रायोरिटी मिली एडमिशन के लिए और अलग अलग सुविधाएं मिली जा रही हैं। तो इस बीच में हमारे मध्य प्रदेश सरकार में ऐसा अलग अलग चीजें क्यों हो रही है कि बाकी सरकारों को ऐसा मिल रहा है और हमारे यहाँ ये दिक्कत हो रही है। सरकार अगर सच में जैसे हम मरीजों के हित में कोई स्टेप ले रहे हैं तो सरकार भी सच में कोई मरीजों के हित में कोई स्टेप लेना चाहती है तो इस चीज को 6 महीने ना लगे। ये आपकी मांग तो लंबे समय से हमें लगता है 4-5 साल से चल रही है और सुना है कि बाकी आपके पड़ोसी राज्य हैं वहां के जो जूनियर डॉक्टर हैं चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उनका जो मानदेय है वो कहीं बहुत ज्यादा है आप लोगों से? हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश के जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका मानदेय बाकी कई राज्यों से काफी कम है। इस चीज की हमारी जो मांग है ये बहुत दिनों से चल रही थी, मगर अब जाके हमने ऑलमोस्ट हर 3-4 साल में ये चीजें चलती रहती है, मगर हमने इस चीज की बात जनवरी से उठाना चालू कर दी थी जिसका अभी तक कुछ भी नहीं आया था। फाइनली इस समय जब हमने ये मजबूरी में आके चीज कुछ करनी पड़ी तो हमने कुछ 6 सूत्रीय मांगे रखी थी। उसमें जैसा अभी ऑलमोस्ट क्लियर हो रखा है, इसलिए अभी बातें चल रही हैं, हमारे प्रतिनिधि अभी वहीं पे हैं, बातें इस चीजों पे कर रहे हैं जो उसमें से 4 से 5 मांगे पूरी करने की बोला गया। चलिए एक यहाँ पे जो मांग है उस पर मैं आपसे बात करूंगा, फिर मैं पक्ष विपक्ष की बात करूंगा। आप लोगों ने लिखा कोविड ड्यूटी में काम करने वाले जूनियर डॉक्टर को भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए 10% अतिरिक्त अंक दिए जाए। मुझे लगता है सारे जूनियर डॉक्टर कोविड ड्यूटी कर रहे हैं तो फिर किसको 10% अतिरिक्त? नहीं, उसमें हमारा ये क्या ऐसा भी है जो नहीं काम कर रहे हैं वो भी सरकारी नौकरी में आएंगे? नहीं, हमारा इसमें जो पॉइंट है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा कि अभी जो जूनियर डॉक्टर्स है वो सिर्फ हमारा कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होता है। तो 3 साल में पीजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जो अभी हैं और वो काम कर रहे हैं, इसके पहले के कुछ पास आउट भी होंगे और हो सकता है इसके आगे भी कई लोग आएंगे। हो सकता है आगे चल के कोरोना काल खत्म हो जाए और पहले कोरोना नहीं था तो उन लोग के मुकाबले हमने जो यहाँ पे अपनी मेहनत की और इस चीजों से लड़े हैं और जो सारे साथ खड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी मिले, उनको थोड़ा ज्यादा तवज्जो मिले इस चीजों में और वहां चलकर उनको एक इसमें फायदा मिलेगा। चलिए विपक्ष क्या कहता है? जितेंद्र जी क्या कहना है आपका? लेकिन साथ में मेरा सवाल है, थोड़ा सोच समझ के बताइएगा। ओपिनियन निश्चित तौर पर विपक्ष जूनियर डॉक्टरों के साथ होगा, लेकिन 15 महीने आपकी भी सरकार रही है, इनकी मांग आप बहुत पहले से 5 साल से चली आ रही है, उस दौरान आप लोगों ने भी पूरा नहीं किया। नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, डॉक्टर्स की समस्या सामने है, निश्चित तौर पर सरकार को उसको ध्यान देना चाहिए था। ये जो हड़ताल का निर्णय है इसकी सराहना नहीं की जा सकती, इसके बारे में सिर्फ इतना कहना है कि बैठ के बात करें। ये समय स्ट्राइक का है नहीं है, इस समय आपको जनसेवा का जो आपने संकल्प लिया है उसको पूरा करने का समय है। आज की स्थिति में आपको प्रशासन के साथ, शासन के साथ, सरकार के साथ बैठ के बात करना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है त्रिपाठी जी कि आपने इतने समय से कैसे इस मामले को उलझा के रखा हुआ है। आप सरकार में थे, कोविड आपको दिख रहा था 1 साल से फैल रहा है, आपने इनकी मांगों पर विचार क्यों नहीं किया? इनकी आज इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये स्ट्राइक पे चले जाए? क्या कानून नहीं होता है? कानून का सहारा लेना पड़ेगा अगर ये नहीं मानते तो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमी ये देखी जाती है कि 6 महीने से डॉक्टर साहब कह रहे, 6 महीने से हमारा एसोसिएशन लगातार नोटिस दे चुका, लगातार मांग कर रहे, लेकिन क्या था, कोविड की जो लहर कम हो गई थी तो इन्होंने किसी पे ध्यान नहीं दिया। खाली ये जूनियर डॉक्टर की समस्या नहीं है त्रिपाठी, एक और बताओ आपको, जो अस्पताल कोविड में तब्दील हो गए थे, जो लोगों ने कोविड केयर सेंटर बना लिया था अपने अस्पतालों का, उनका भुगतान आज तक सरकार ने नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कोविड सेवाएं वापस कर दी और जो जैसे साधारण अस्पताल चलते थे वैसे चल रहे। तो क्या था, जब कोरोना की जो लहर खत्म हुई
तो सबको इग्नोर कर दिया गया, किसी की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर 6 महीने से डॉक्टर संघर्ष कर रहे थे, क्या मांग थी उनकी? कोई वो चांद तारे नहीं मांग रहे थे आपसे। आपने घोषणा की थी 10,000 रुपए एडिशनल देने की बात थी, निश्चित तौर पर 24 घंटे ड्यूटी में लगाए, अपना परिवार छोड़ के लगाए। अगर 10,000 रुपए एडिशनल की आपने बात की थी तो वो अभी तक जुड़ जाना चाहिए था, क्यों नहीं जुड़ा? आप ये बताइए, डॉक्टर अगर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहा है? क्यों सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप ये देख रहे हैं किस तरीके से मरीजों के परिजनों की डेथ हो रही है, मरीजों के परिजनों की मरीजों की मौत हो रही है। उस स्थिति में निश्चित तौर पर तनाव होगा, डॉक्टर के साथ झगड़ा होगा। तो अगर आप कहीं सिक्योरिटी उनको देने की बात वो लोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर देना चाहिए। दूसरी चीज, वो अपने बेड की बात कर रहे हैं। आज उनके घर में कोई परिजन कोविड से पॉजिटिव होता है या खुद डॉक्टर पॉजिटिव होता है तो कम से कम उसको प्रायोरिटी तो दीजिए। ये कौन सी गलत मांगे हैं इनकी, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। हाँ, रूरल बॉन्ड की जो बात कर रहे हैं उस पर बैठ के बात की जा सकती थी कि रूरल में आपको सेवाएं देना पड़ेगी, उसको लेकर के बैठ के विचार। इतनी बड़ी चीजें नहीं है ये तो 1 मिनट में मांगने वाली चीजें। रहा सवाल त्रिपाठी जी हमारी सरकार का, तो हमारी इनसे चर्चा हुई है, 2 बार चर्चा हुई इनके एसोसिएशन से, लेकिन क्या हमारे पास इतना समय नहीं था सरकार में 15 महीने था बात कर पाए। किसान हमारी प्राथमिकता थी, हमने उनके लिए काम किया। इसके बाद दूसरी जो टैक्सेस की प्रॉब्लम थी उनको सुलझाया। 12-13 महीने का हमारे पास समय रहा, उसके बाद सरकार गिरा दी गई। लेकिन चूंकि डॉक्टर्स की समस्या खड़ी है, लंबे समय से खड़ी है, लेकिन आज इस जितेंद्र जी खैर सवाल हम नहीं करेंगे, महेश जी है उनसे उत्तर ले लेते हैं। आपने कहा किसान समस्या, टैक्सेस समस्या बहुत सारी आप साल, क्या सरकार एक ही काम करती है? सरकार के पास इतने हाथ हैं कि अलग अलग दिशाओं में कई काम एक साथ कर सकती है। आपकी चर्चा पर हुई थी, हम बाद में डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे उस चर्चा का निर्णय क्या हुआ, इस पे बात नहीं हुई। खैर हम आपके पास जितेंद्र जी एक बार फिर आएंगे। महेश जी से पूछ लेते हैं। महेश जी, निश्चित आप होते, हम होते, जो भी इस कोरोना की महामारी में लोग जाने में डर रहे हैं, परिवार के लोग अपने परिजनों का दाह संस्कार करने में डर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग अगर ये डिमांड कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये डिमांड कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी डिमांड है। सरकार पे इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ना। सरकार की प्राथमिकता इसमें सिर्फ और सिर्फ कोरोना से लड़ने की है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था 10,000 रुपए हम अतिरिक्त देंगे हर महीने। ये कौन सी बड़ी बात? कितने डॉक्टर होंगे डॉक्टर साहब बता देंगे? 10,000 कितना बोझ पड़ जाएगा? महेश जी। त्रिपाठी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये समय जो है पीड़ित मानवता का समय है और हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे सीनियर डॉक्टर हों या जूनियर डॉक्टर हों, पूरी सेवा के साथ संलग्न हैं। सारे लोग मरीजों की चिंता भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। जहां तक बात है हमारे डॉक्टर्स की मांगों का, निश्चित रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उस पर बातचीत भी कर रही है और बहुत जल्द निर्णय भी होना है। डॉक्टर साहब स्वयं बता रहे हैं कि उनके अभी प्रतिनिधिमंडल जो है सरकार के संपर्क में है। और महेश जी 6 महीने से डिमांड कर रहे हैं, 6 महीने से कितनी बात करेंगे? 6 महीने में तो त्रिपाठी जी हमारे पास जो समय रहा 3 महीने से, तो अभी आप देख रहे हैं मार्च के अंतिम सप्ताह से हम कोविड से जूझ रहे हैं। उसके पूर्व हमारी चर्चा हुई। निश्चित रूप से कोई भी बातचीत होती है तो 1 दौर 2 दौर की बातचीत में उसका हल निकलता है और निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार नहीं है जो मेरे भी मित्र कह रहे थे कि 15 माह में हमारे पास केवल किसान ही प्राथमिकता में थे। तो उन किसानों को भी आपने रुलाने का काम किया। हालांकि आज का विषय नहीं है, आज चर्चा का विषय है, मुद्दा ये है किसान में न उलझाएं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये केवल पीड़ित मानवता के सेवा का समय है। सभी लोग अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने महेश जी मानवता के नाते ही इन्होंने डिमांड की है। कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। ये कोरोना पेशेंट का इलाज करते करते कोरोना अपने घर ले जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर ये बोल रहे हैं कि उनके परिजनों और डॉक्टरों के लिए 50 बिस्तर सुरक्षित कर दिया जाए, कौन सी बड़ी मांग है? 10,000 रुपए आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कौन सी बड़ी मांग है? हमें नहीं लगता है कि 10-20 हजार से ज्यादा डॉक्टर होंगे और उसमें 20,000 इंटू 10,000 कर दें तो कितना ज्यादा वजन बढ़ जाएगा। ये कम से कम ये मांगे तो पूरी कर देते पहले। बिल्कुल त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपके सिलसिलेवार प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपने कहा कि हमने उनको सबसे पहली प्राथमिकता में हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ही रहा है, जिसको हमने कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया था सबसे पहली प्राथमिकता में। आज किसी भी डॉक्टर की यदि कोरोना से मृत्यु हुई है तो उसके लिए सरकार ने जो प्रावधान किए हैं वो सारी चीजें भी सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं। इसके तहत ही हमने अन्य जो विषय है, अन्य जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी भी संख्या, चाहे वो पत्रकार मित्र हों, चाहे वो अन्य वर्ग हो, जो साफ सफाई हमारे कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं,
सबको देने का काम किया है। और आगे भी संवाद के जरिए जो हमारे डॉक्टर साथियों की मांग है, निश्चित रूप से उस पर भी पूरी सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शीघ्र ही कोई निर्णय हो जाएगा, ये आपको मैं यहाँ पे आश्वस्त कर रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल महेश जी, हम आपने पत्रकारों को भी वारियर्स माना, उसके लिए हम आपको और आपके मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन जो पैरामेडिकल स्टाफ, जो कोविड में जिनको पैरामेडिकल स्टाफ आप मानते थे, अभी आपने अनुमान ही नहीं लगाया कि आपकी दूसरी स्ट्रेन, तीसरी स्ट्रेन आने वाली है। आपने 40,000 ऐसे लोगों को निकाल दिया, उन पे लाठीचार्ज भी किया, जो अभी दूसरी स्ट्रेन में काम करते हैं, आज वो नहीं काम कर रहे हैं। इस कारण ये स्थिति है कि पैरामेडिकल स्टाफ, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, मिल नहीं रहे। त्रिपाठी जी, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सरकार संवाद में विश्वास करती है। वो सरकार नहीं है जो केवल अपने लूट खसोट में 15 महीने निकालने के बाद आज केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। 40,000 वो जिनको आपने निकाला था, जिन्होंने 4 महीने 6 महीने काम किया था, या धरने में बैठे थे शाहजहानी पार्क में? नहीं, बिल्कुल सरकार हर दिशा में सोच रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कोरोना पीड़ितों के लिए निर्णय कर भी रहे हैं, और इस दिशा में भी कहीं कुछ ना कुछ निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से विचार चल रहा है। आगे आवश्यकता होगी तो स्टाफ बढ़ाने की दिशा में, अगर उन लोग जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग रहे हैं उनको भी अभी इसमें कोरोना के काल में उनकी सेवाएं लेने के विषय बनेगा, तो निश्चित रूप से सरकार उस दिशा में विचार करके आगे कोई निर्णय करेगी। बिल्कुल महेश जी, हम ये नहीं कहते, आप हो चाहे आपके मुख्यमंत्री जी हो चाहे आपके और नेता हो, वो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना पेशेंटों के पास के लिए संवेदनशील है। मगर आपको ये जानना होगा कि कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी की हिकमत अमली सामने नहीं आ रही है। ये निर्णय ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किया गया था। उस समय भी राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा थी कि जो 40,000 निकाले गए हैं उनको क्यों निकाल दिया, कितना अतिरिक्त भाई। अभी दूसरी स्ट्रेन इस समय तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है और वो बाहर है। एक बार जितेंद्र जी के पास, जितेंद्र जी क्या कहना है आपका, फिर डॉक्टर साहब से एक बार पूछ लेते हैं कि आपकी कितनी मांगे पूरी हो जाएंगी तो आप हड़ताल पे नहीं जाएंगे, अगर नहीं होते तो हड़ताल पे रहेंगे। जितेंद्र जी, अभी महेश जी के ने जो कहा बहुत अच्छा कहा, उन्होंने कहा निश्चित तौर पे मांगे पूरी होंगी। संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील सरकार कोरोना मरीजों के लिए बड़ी ही तन्मयता के साथ काम कर रही है, लड़ रही है। देखिए त्रिपाठी जी, महेश जी ने क्या कहा है उनके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि कम से कम उनके मन में संवेदना तो है इन लोगों के प्रति। इस सरकार का जो उदाहरण है, इस सरकार का जो पिछला रिकॉर्ड है, जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन को किस तरीके से डंडे की नोक पर इन लोगों ने टुड़वाया था, आपने देखा था किस तरीके से घायल होकर डॉक्टर्स भागे थे वहां पे। ये सरकार का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है। आज ये फंसे हुए, आज ये बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं सरकार को बैठना चाहिए। जूनियर डॉक्टर्स की मांग कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, 1 घंटे के अंदर निर्णय होना चाहिए। क्यों उलझा के रखा जा रहा है, क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है, क्यों दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार वापस लेना पड़ेगी आपको। निश्चित तौर पर बैठे और हड़ताल वापस लेने का फैसला कराए। रहा सवाल ब्यूरोक्रेट्स की बात की अभी आपने, तो ये नौकरशाहों की वजह से मध्य प्रदेश में कोरोना विकराल रूप लिया। आप ये देखिए, मुख्यमंत्री सिर्फ नौकरशाहों के भरोसे बैठे रहे। 1 साल हो गया, कोई प्रोग्रेस निकली। ऑक्सीजन का प्लांट बॉम्बे में नहीं बना क्योंकि इनके क्लियरेंस नहीं हो पाए। गोविंदपुरा का प्लांट चालू नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने परमिशन नहीं दी उसकी। इसलिए क्या गंभीर है शासन कोरोना के लिए, आपको भी दिख रहा है। रहा सवाल मुख्यमंत्री जी ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे बैठे, बिना रिफाइनरी जब तक शुरू नहीं हुआ अस्पताल, जब तक मुख्यमंत्री का उद्घाटन करने के लिए नहीं बुला लिया। एक चीज आपको बताऊं, इंदौर में ब्यूरोक्रेट जिस तरीके से हावी है, नौकरशाही हावी है। आप ये देखिए, शेवा कुंज का अस्पताल 300 बेड का उद्घाटन के इंतजार में पड़ा हुआ है। त्रिपाठी जी क्या कहे, कितनी लानत भेजे इस सरकार को, क्या जिम्मेदारी का परिचय दे रही है। जहां पर नौकरशाह, जिसको इंदौर कलेक्टर की बात की जाए, 2.5 घंटे ऑक्सीजन का टैंकर सिर्फ इसलिए शहर के बाहर खड़ा रहा कि मुख्यमंत्री जी आ जाए, वो उसका स्वागत कर दे, तब अंदर जाया जाए। तो नौकरशाह तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को खुश करने में लगे। उन्हें क्या जिम्मेदारी का एहसास, प्रभारी मंत्री बनाना थे जिस तरीके से अभी प्रभारी मंत्री। ये संवेदनशील लोग होते, पॉलिटिकल आदमी अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता करता है, तो वहां पर जाकर देख रेख करते। लेकिन आज तक आप प्रभारी मंत्री नहीं बना पाए, कलेक्टर्स के जुम्मे सरकार चला रहे हैं। नहीं, प्रभारी मंत्री बना दिया है, कोविड प्रभारी अभी बनाया है।
आज 1 साल की सरकार को अब जा करके कोरोना की महामारी में आपको प्रभारी मंत्री नहीं, उस दौरान भी कोविड के प्रभार अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिले दिए गए थे। कम से कम महामारी के लड़ने के लिए प्रभार दे दिए गए। वो अलग बात है कि जो राजस्व के या दूसरे मामले उसमें प्रभार नहीं दिए। त्रिपाठी जी, मेरा वही कहना है कि आज 1 साल पहले अगर आप प्रभारी मंत्री बना देते तो वो वहां मॉनिटरिंग करते, जिले में जाते, जिले की कोरोना की व्यवस्था देखते, वहां राहत पहुंचाने की दिशा में काम करते। कलेक्टर्स के भरोसे सरकार चला रहे हो, कलेक्टर्स के भरोसे मध्य प्रदेश को छोड़ के रखा हुआ है। त्रिपाठी जी, मेरा ये कहना है। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, एक बार इसका महेश जी आप जितेंद्र जी का उत्तर देंगे या हम फिर हरीश जी से भी, डॉक्टर साहब से भी मैं बात कर लूं कि उनकी कौन सी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हड़ताल वापस ले लेंगे और कौन सी नहीं होंगी। तो देखिए ऐसा है, मैं उनसे भी सवाल ले लूं, फिर आप दोनों को उत्तर दे दीजिएगा, क्योंकि उपसंहार आप ही के द्वारा कराया जाना है हमारी चर्चा का। जी पाठक जी, कौन सी मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो आपके लिए प्रमुख मांगे कौन सी हैं? सबसे प्रमुख मांग जो हमारी इन सब में है वो यही है कि जितने भी जूनियर डॉक्टर अभी कोविड में काम कर रहे हैं, उस बीच अगर उनको संक्रमण होता है या फिर वो अगर वहां काम करने के बाद घर जाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हैं और उनको संक्रमण होता है, तो उनके लिए अलग से बेड हॉस्पिटल में रिजर्व किया जाए। ऑक्सीजन बेड की केवल बेड? पूरा आईसीयू बेड हो उनके लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कोरोना कब कैसा विकराल रूप ले ले। तो एक आईसीयू बेड रिजर्व किया जाए और 50 बिस्तर का वो हमने ऐसा रखा है कि अलग अलग जगहों पे जितने रेसिडेंट डॉक्टर हैं उनके हिसाब से 10% बेड रिजर्व किया जाए। भोपाल में 450 हैं तो अराउंड 50 बेड रहे उनके लिए। साथ ही साथ उसमें ऐसा रहे कि जितनी भी नई से नई दवाइयां, नए से नए उपकरण या जो भी आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाए जूनियर डॉक्टर्स को उस समय। और हमें इस चीज के लिए सरकार से बार बार गुजारिश ना करनी पड़े कि अब ये आ गया तो इसके लिए आप हमें मुहैया कराइए, या फिर कोई सीरियस हो गया तो कहीं और शिफ्ट कराने के लिए कोई व्यवस्था बनाइए। क्योंकि ऐसा हो चुका है, पहले कई जूनियर डॉक्टर्स इतने सीरियस हो गए कि उनको चेन्नई एयरलिफ्ट कराने की बातें या कई ऐसी रेमडेसिविर जैसी दवाइयां बीते दिनों में मुहैया कराने की बातें, ये चीजें हमें बोलनी ना पड़े, इसकी एक पूरी बन जाए, एक पूरा नियम बन जाए इस चीज को लेके और उनको मुहैया कराई जाए। दूसरी बात यह है कि जब कोई भी डॉक्टर वहां पे काम कर रहा है, कोविड में काम कर रहा है, तो कोविड इतना संवेदनशील अभी समय हो चुका है कि इस समय जो भी उनके परिवारजन होते हैं, मरीजों के परिवारजन होते हैं, वो कभी आकस्मिक मृत्यु हो जाए किसी मरीज की या फिर कोई थोड़ा मरीज सीरियस हो जाए तो उनके परिवारजन ऑब्वियसली अपने ग्रीफ में आके, वो दर्द में आके कुछ भी एक्टिविटी करते हैं या फिर हम पे हावी हो जाते हैं। तो वहां पे कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारे लिए एक गलत बात हो जाती है, हम भी उस पर हैंडल नहीं कर पाते उन चीजों को। ये प्रमुख मांगे हैं आपकी, तो इन पे कुछ एक सिक्योरिटी इशू बनाई जाए। और साथ ही साथ जैसे अन्य राज्यों में करीब 6 से 7 अन्य राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, दिल्ली, कर्नाटका, जहां पे स्टाइपेंड बढ़ाया गया है, उन्हें कोरोना इंसेंटिव दिया गया है कि वो साल भर से अगर काम कर रहे हैं तो उनको कोरोना इंसेंटिव दिया गया है। वैसे ही कुछ इंसेंटिव जूनियर डॉक्टर्स को दिया जाए ताकि वो भी उसी प्रोत्साहन से, उसी उत्साह से काम करें, ताकि वो काम करने में उन्हें भी मरीजों का भला करते हुए कोई फायदा उसमें उनको अलग से काम करने का प्रोत्साहन मिले। साथ ही साथ ये चीजें करते करते ये प्रमुख है, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। चलिए महेश जी उत्तर दे दीजिए, फिर एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जो नई स्ट्रेन की बात कही जा रही है, हैदराबाद से आ रही है N440K, ये क्या है और ये कितनी, डॉक्टर साहब बताएंगे कितनी ज्यादा इनसे दुगना खतरनाक है? वो सब सारी चीजें मैं पूछूं, लेकिन आप उत्तर दे दीजिए जितेंद्र जी का। और पाठक जी ने जो आपको बताया कि ये हमारी मांगे बहुत छोटी छोटी सी मांगे हैं, मुझे लगता है पूरी हो जानी चाहिए। महेश जी। बिल्कुल त्रिपाठी जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब की जितनी भी मांगे हैं शासन स्तर पर जल्द से जल्द उनका निराकरण करने की दिशा में सरकार काम कर रही है और बहुत जल्दी उसका निर्णय, सकारात्मक निर्णय हम सबके सामने होगा। जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस के मित्र केवल उस पूरे कोविड काल में आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया इन्होंने। ना ये सड़कों पे दिखे, ना इन्होंने पीड़ितों की सेवा करने की दिशा में कोई काम किया हो। लॉकडाउन में सड़क में दिखेंगे तो आप डंडा मारेंगे, लॉकडाउन में सड़क में दिखेंगे तो आप डंडा चलवा देंगे। कमलनाथ जी केवल ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट के माध्यम से केवल संवेदनाएं दिखाते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते कमलनाथ जी। कमलनाथ जी ने अपने प्रयासों से कितने लोगों से कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई हो जनता को बता दें। केवल झूठ बोलना, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना, जरा आप जाके एक बार दौरा तो करिए अस्पतालों में, क्या आज अस्पतालों में हमने कितनी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं।
आज लगातार हम जो है बेड बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन हम आपको मैं बता दूं 30 दिन के अंदर ऑक्सीजन में हमारे लगभग जो है 19 जिले आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये सारे प्रयास हमारी सरकार 30 दिन में ना जी 30 दिन में पहले क्यों नहीं आत्मनिर्भर बनाया जब समय था दिसंबर जनवरी फरवरी? 30 दिन में कितने मर जाएंगे ये आपको अंदाजा है? त्रिपाठी जी मैं कह रहा हूँ ना कि इस पूरे कालखंड में सेकंड वेव किस ढंग से आई हम सबके सामने एकदम एक सुनामी की तरह आई। निश्चित रूप से व्यवस्थाएं बनाने में सरकार को समय लगा। तो जनवरी फरवरी में कौन सी व्यवस्था आपने बनाई? देखिए दोनों स्तरों पे मैं ये वैश्विक महामारी है, इसमें एकदम से जब इस प्रकार की सुनामी आती है तो व्यवस्था बनाने में थोड़ा समय लगता है। उस समय लगा है, लेकिन आज आप देखिए हमारे पास जो अभी तक रेमडेसिविर से लेकर और बेड की बात आ रही थी वो सारी चीजें अब आप देखें स्थिति जैसे जैसे नियंत्रण में आ रही है। अब हॉस्पिटलों में बेड भी खाली है, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी हमारे पास है, ऑक्सीजन भी हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है। इतना चाहिए उससे ज्यादा हमारे पास उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही हैं और शीघ्र ही आप देखेंगे कि हम सब लोग मिलकर सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से इस महामारी पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये इसमें सबका सहयोग है आपके साथ और हर कोई इस महामारी से निजात पाना चाह रहा है। डॉक्टर साहब जो मैंने आपसे सवाल किया था कि ये जो तीसरी स्ट्रेन आ चुकी है क्या, और आपको क्या लगता है, आपने इसके पहले भी आपने पहली स्ट्रेन जो आई थी तो उसमें आप लोगों ने काम किया था, ये कब तक इसी तरह स्थिति रहेगी और तीसरी ये क्या है जो आ रही है? जो ये नई और तीसरी स्ट्रेन आई है इसमें जो सब आ गई है कि आने वाली है? ये आने वाली है और इसमें अलग अलग कई स्ट्रेन आ गई हैं। बात यह है कि कौन सी स्ट्रेन, मैं आपको बड़ी सिंपल टर्म्स में बता दूं कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया कुछ भी होता है तो उस चीजों को आने के बाद वो हमेशा ये चाहती है कि वो बॉडी में सरवाइव करे और अपना वो अस्तित्व बनाए रहे। कोई भी वायरस बैक्टीरिया का ये बना रहता है, इसलिए वो अपने आप को म्यूटेट करती रहती है, जिसका मतलब कि अपना स्ट्रक्चर चेंज करती रहती है ताकि बॉडी उसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी ना बना ले। जब भी कोई ऐसी एंटीबॉडी बनती है और वो खत्म होने पे आता है फिर से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है और नए स्ट्रेन बना लेती है वो अपना। ये वायरस इसी चीज में तेज है। पहला भी ऐसे ही हुआ, पहले नोवल कोरोना वायरस था, उसके बाद नया स्ट्रेन आया, फिर नए स्ट्रेन पे आए और अभी यही चल रहा है। इसी चीज को लेते हुए कई सरकारों ने, कई इसमें वैज्ञानिकों ने कमेंट भी डाला है कि अब थर्ड वेव आने का भी हो सकता है, एक थर्ड सुनामी आएगी जिसमें ये चीजें हो सकती हैं। इस चीज को कवर करने के लिए एक ही चीज का उपाय है कि वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर रहे, जो सारे स्ट्रेन को एक बार में ब्लैंकेट कवर में कवर कर सके और हम उसी चीज को लेते हुए एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करें। और जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास फॉलोइंग वाली चीज है, इसको अभी भी हमें बना के चलना पड़ेगा। ये अभी स्ट्रेन आई नहीं है, आने वाली है। इस चीज पे अभी भी रिसर्च चल रहा है और कई अलग अलग देशों में और कई कई राज्यों में भी नए नए स्ट्रेन देखे जा रहे हैं। मगर जो स्ट्रेन सबसे ज्यादा प्रचलित हो जाता है, जब फैलने लगता है, उस स्ट्रेन को हम मानते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से आ चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, जितेंद्र जी आपका, महेश जी आपका, सारी चर्चा में शरीक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना की मध्य प्रदेश पर मार इस कदर है कि कई जिंदगियां सिसकियां भर रही हैं। ऐसे में अगर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो निश्चित ही स्वास्थ्य सेवाएं चरवा जाएंगी, जबकि अभी जब वो हड़ताल पर नहीं है तब भी समुचित व्यवस्थाओं का टोटा पड़ा हुआ है। यद्यपि इस महामारी के दौर में जब लोग घरों में बैठे हैं तब यही जूनियर डॉक्टर अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन जूनियर डॉक्टर्स की मांगों पर ध्यान देते हुए कुछ ठोस कदम उठाए। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में तय ही। नमस्कार।